देश में बेरोजगारी इतनी है कि सरकार ने अपने चूजों को मार्केट में छोड़ करके रखा है। मिलिए इनसे। इनका नाम है अभिषेक ठाकुर, जो दिन रात मुसलमानों को, कुरान को, इस्लाम को पानी पी पी कर कोसता है और गालियां देता है। इस अभिषेक ठाकुर पर खुदा की ऐसी मार पड़ी है कि अब इसका चैन और सुकून तक छिन जाएगा और इसकी रात की नींद भी उड़ जाएगी। चला था नबी का पुतला जलाने और आखिर में इनके पूज्य भगवान को ही भारत देश में उनके पुतले को आग लगा दी गई है, जिसके हम मुस्लिम समाज कंडेम करते हैं। साथ इस वीडियो में ये भी साबित करूंगा ये एक नंबर का फट्टू है, एक नंबर का कायर है और इसका सबूत मैं भी इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो इस अभिषेक ठाकुर तक पहुंचे, इसको पता चले कि वो खुद को जो ताकतवर समझ रहे हैं असल में एक कायर, एक डरपोक टाइप का इंसान है, जिसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि सरकार से कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सके जो सवाल हर भारतीय नागरिक को पूछनी चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो ये है अभिषेक ठाकुर, गाजियाबाद का रहने वाला एक व्यक्ति जो सुबह से लेकर शाम तक आपने इसकी कई सारी वीडियो देखी होंगी, जो या तो मुस्लिम विरोधी है या तो कुरान विरोधी है। कभी कभी तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अपमान कर देता है। पहले सुनिए इसने क्या कहा है। जिस दिन देश के अंदर रावण को छोड़ करके उस 60 साल के बुढ़े का पुतला फूंकना शुरू कर दिया, जिसने 6 साल की बच्ची का बलात्कार करा था, तो देश की तरक्की हो जाएगी। तो जैसा कि आपने एक भक्त का लॉजिक को सुना, यानी इस अंधभक्त के सामने नजर में यह है कि अगर हमारे देश में 60 साल के किसी ऐसे आदमी का पुतला फूंका जाए जिसने 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया है, तो देश को तरक्की मिल जाएगी। अब मैं नहीं जानता कि ये किसके बारे में बोल रहा है, क्योंकि हमारे इस्लाम में तो भैया बलात्कार की सजा सरतन से जुदा है। इसीलिए ये लोग शरिया से नफरत करते हैं, क्योंकि शरिया कहता है कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पीएम का बेटा हो या सीएम का बेटा हो या एमएलए का बेटा हो या फिर एमपी का बेटा हो, अगर उसने किसी के साथ बलात्कार किया है तो उसे जिंदा रहने का हक नहीं है, उसका सर तन से अलग कर देना चाहिए। ये शरिया का कानून है, जिसमें कोई जात पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसीलिए ये लोग शरिया से नफरत करते हैं। तो ये किसके बारे में कह रहा है, ये हम सब जानते हैं कि ये हमारे नबी के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन ये टारगेट हमारे नबी को इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको गलत बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली है कि भाई हम जिस नबी को मानते हैं नाउजुबिल्ला, उस नबी ने गलत काम किया 6 साल की लड़की के साथ, जबकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। चलो, तो आपकी मंशा थी कि आप हिंदू समाज को भड़का रहे हो कि दशहरा के दिन आप उस व्यक्ति का पुतला फूंको जिस व्यक्ति ने फलाना फलाना काम किया। तो किसी ने हमारे नबी का पुतला तो फूंका नहीं और फूंक भी नहीं सकते, क्योंकि ये मिरेकल है, क्योंकि हमारे नबी का कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो मौजूद नहीं। लिहाजा अल्लाह की मार इस पर ऐसी पड़ी कि इसी साल दशहरा के दिन तमिलनाडु के अंदर चेन्नई शहर में कुछ हिंदू समाज के लोगों ने वो श्री राम जी का पुतला फूंक दिया, आग के हवाले कर दिया, जो उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में पूजनीय है, हिंदू समाज के बड़े भगवान में से एक। तो ये खुदा की मार नहीं तो और क्या है। इनका पुतला किसी मुसलमान ने नहीं फूंका है। आप कह रहे थे कि उसका पुतला फूंको जिसने फलाना फलाना, यानी आप हमारे नबी को टारगेट कर रहे हो झूठ बोलकर। और किसका पुतला फूंका गया दशहरा में? रावण की जगह श्री राम जी का पुतला फूंका गया, जिसका हम मुस्लिम समाज कंडेम करते, लेकिन ये खुदा की मार है। हम इसे खुदा की मार कंसीडर करेंगे। अब एक तरफ हमारे नबी का पुतला फूंकवाना चाहते थे और उसी देश में उसी वक्त आपके बयान के बाद आप ही के भगवान का पुतला हिंदू समाज के लोगों ने फूंक दिया। तो ये ओपन दिख रहा है, ये खुदा की मार है। दूसरी वीडियो आप क्लियर तौर पर सुनिए कि ये बंदा अपने हिंदू समाज से क्या कह रहा है। मैं आई लव महादेव कहता हूँ, आई लव महादेव की फोटो भी दिखाता हूँ। मैंने कहा आई लव मोहम्मद बोलते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर साथ में उसकी फोटो भी दिखाओ तो कहते हैं सरतन से जुदा कर देंगे। मतलब जिसका लव बोल रहे हैं उसकी कोई फोटो ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेतुकी बात, बेबुनियादी बात, जिसका कोई हाथ पैर ही मौजूद नहीं है। इतना बेरोजगार है, इतना बेरोजगार है कि इसके पास कोई काम काज नहीं है। अब कह रहे हैं कि हमारे नबी के फोटो नहीं है। अरे बेवकूफ आदमी, तुम जिससे मोहब्बत करते हो हमें क्या करना है? तुम आई लव विष्णु लिखो, आई लव कृष्णा लिखो, आई लव श्री राम जी लिखो, तुम आई लव विष्णु जी लिखो, तुम आई लव योगी जी लिखो, हमें क्या मतलब है? हाँ, हम मुस्लिम समाज आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो इनको इतना तकलीफ है। अब इनको हमारे नबी का इनको फोटो चाहिए, क्यों चाहिए भाई? हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के नबी हैं, जो नबी बनाकर भेजे गए हैं, उनकी कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में रहने वाले 2 अरब
मुसलमानों का दिल उनके लिए धड़कता है। सो सोचो, जिस शख्सियत की फोटो तक नहीं है, उस शख्सियत के लिए दुनिया का 2 अरब मुसलमान अपना जान देने को रेडी हो जाए। 1 मिनट में अगर उनकी इज्जत की बात आ जाए, तो फोटो होती तो ना जाने लोग क्या करते। और तुम्हें क्या करना है भाई? तुम्हें क्या करना है? तुम तो बाइट भी देते तो लगता होश में नहीं है। कितना चढ़ाकर तुम बात कर रहे हो, कुछ पता भी नहीं चलता है। नशे में धुत नजर आते हो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जिसकी भक्ति करना है करो। मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद लिखा तो तुमने पीछे पीछे पूरा ट्रेंड चला दिया। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। यानी मुसलमान नमाज पढ़े तो तुमको अपना भगवान का याद आ जाता है। मुसलमान आई लव मोहम्मद कहे तो तुम्हें भी आई लव महादेव कहने को याद पड़ जाता है। ये कितना मूर्खता वाला काम है। क्या आप मुस्लिम समाज को देखकर अपने भगवान को याद कर रहे हो? तो मैं तो कहूंगा कि हम मुस्लिम समाज काफी मतलब फख्र है हमें खुद पर कि हमारे करतूत की वजह से, हमारे हरकतों की वजह से आपको अपने भगवान याद आ रहे हैं। तो ये तो अच्छे समाज की पहचान है। इसमें गाली देने की क्या बात है? खैर, आपको लगता होगा कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला इतने बड़े-बड़े बयान दे रहा है, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करी। ऐसा नहीं है पुलिस कार्रवाई नहीं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुए, जब एक द टीम राइजिंग फाल्कन नाम का एक पेज है जिसने इसके वीडियो को पोस्ट करके यूपी पुलिस को टैग किया और कहा कि इस पर कार्रवाई करो। तो गाजियाबाद के पुलिस ने कहा कि इस प्रकरण में संबंध में थाना टीला मोड़ पर 3 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई की गई, इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब वीडियो वायरल होने लगी कि भाई ये अभिषेक ठाकुर अरेस्ट हो चुका है, गिरफ्तार हो चुका है, इसे जेल भेज दिया गया है। यानी देश में अभी संविधान जिंदा है, सेक्युलरिज्म जिंदा है, कोई भी आदमी किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा देता। अगले ही क्षण इस अभिषेक ठाकुर ने लाइव आकर वीडियो बनाया और कहा, बदतमीजी करते हुए, इसके संस्कार दिख रहे थे, अश्लील हरकत कर रहा था वीडियो में। अब नशा में है कि नशा से बाहर है मैं नहीं जानता, पर अश्लील वीडियो जैसा अश्लील हरकत कह रहा था कि मुझे किसी ने नहीं पकड़ा है, जय योगी जी जय सब करते हुए कह रहा है मुझे किसी ने नहीं पकड़ा, और फिर अश्लील हरकत कर रहा था। अब देखिए पुलिस क्यों झूठ बोल रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कि हमने उसे पकड़ा है, और ये कह रहा है कि हमने नहीं पकड़ा है। आखिर पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही, क्यों इसके सामने नतमस्तक है? उसका रीजन है इसके बड़े-बड़े कनेक्शन। मनोज तिवारी के साथ इसके फोटो है, यानी उसके कनेक्शंस है। अच्छा, राजा सिंह एक हिंदुत्व नेता जिसने कभी आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया सिवाय मुसलमानों को गाली देने में, उसके साथ भी इसके फोटो है। सुदर्शन टीवी चैनल जो सबसे ज्यादा फेक न्यूज दिखाता है पूरे भारत में, हिंदू समाज के लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ इसकी फोटो है। इसका पूरा एक गैंग है, कपिल मिश्रा के साथ इसका फोटो है। इवन जो सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो राज्यसभा के सांसद थे आपके बीजेपी के, उनके साथ भी फोटो, और वो तो उनको अवार्ड दे रहे हैं भाई। जब मैंने जूम करके देखा कि भाई अवार्ड किस चीज का अवार्ड है, एक ऐसा व्यक्ति जो नफरत फैलाता है उसको किस चीज का अवार्ड मिला, आप जानते हैं वो अवार्ड क्या था? उस अवार्ड में लिखा था प्रेजेंटेड टू मिस्टर अभिषेक ठाकुर सनातनी इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज एक्सीलेंसी इन सोशल मीडिया, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। यानी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए इसे एक अवार्ड मिला है। और हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया में इसने कुछ अच्छा काम नहीं किया। इसने कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, करप्शन के खिलाफ बातें नहीं की है। इसने कभी देश हित में कोई बात ही नहीं की है। इसने मुंह खोला है तो सिर्फ जहर उगला है, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ हो, चाहे वो देश का सुप्रीम कोर्ट का तो इसने ऐसा अपमान किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज है बी आर गवई, जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके बारे में टिप्पणी करते हुए पता है क्या कहते हैं? कहता है सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये, माय लॉर्ड नहीं, ये मियां लॉर्ड है। अब ये मियां कौन सा मियां है मैं नहीं जानता। 2 तरीके के मियां होते हैं, एक हम मियां जिसे हम मुसलमानों को मियां कहते हैं, एक और दूसरा मियां है जिसको काफी लोग इंटरनेट चलाने वाले जानते हैं, शायद उसी के बारे में बोल रहा है, मैं नहीं जानता। यानी सीजी आएगा तो इसने खुलकर अपमान किया है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं अभिषेक ठाकुर मेरी नजर में, मेरी क्या, भारत के 140 करोड़ लोगों की नजर में एक डरपोक है, एक कायर है। इतना बड़ा डरपोक और कायर है, और इसकी पूरी टीम डरपोक और कायर है, जो कभी संविधान के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती है, देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकती है। और मैं इसे जाति तौर पर नहीं कह रहा हूं, मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ नंबर 1, जिस मीडिया में आकर तुम माइनॉरिटीज को धमकाते हो, डराते हो, जिस मीडिया में आकर तुम कुरान और इस्लाम के बारे में टिप्पणी करते हो, मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा कहते हो, वो भारत का 25 करोड़ मुसलमान जिसने ना बेचारा अपना नेता चुना, ना अपनी पार्टी चुनी, जिसके आज भारत में ज्यादा सांसद नहीं है, जिसके ज्यादा विधायक नहीं है, अरे छोड़ो, इसके कॉर्पोरेटर्स भी आजकल कम होते जा रहे हैं। ऐसे मुस्लिम समाज जिसके पुलिस में कोई हिस्सेदारी नहीं है, फौज में ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है, एक बेचारा मजलूम समाज जो बीजेपी को हराने में लगा हुआ है, जिसका कुछ अभी इस वक्त भारत में कोई हैसियत नहीं बची है,
तुम उसके खिलाफ जहर उगल कर खुद को महान कहते हो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जिस उत्तर प्रदेश में रहते हो, उस उत्तर प्रदेश में एनसीबी की ताजा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महिला अपराध, हत्या, अपहरण और दहेज हत्या में यूपी नंबर 1 बन चुका है। इतना बड़ा अपराध उत्तर प्रदेश में चल रहा है महिलाओं के खिलाफ। उसी उत्तर प्रदेश में रहकर तुमने योगी आदित्यनाथ से कभी सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम योगी आदित्यनाथ से डरते हो। तुम डरपोक हो, तुम कायर हो, तुम डरपोक हो। तुम्हारे अंदर यह दम नहीं है कि सरकार से सवाल पूछा जा सके कि कौन दहेज की आड़ में हिंदू महिलाओं को जिंदा जला रहा है, कौन दहेज की आड़ में हिंदू महिलाओं को मार रहा है, काट रहा है। उसी उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में स्कूल बंद हुआ है, हजारों की संख्या में। कैन यू इमेजिन? जिस उत्तर प्रदेश में तुम रहते हो, उसी उत्तर प्रदेश में अगर हजारों की संख्या में स्कूल बंद हो जाए और तुम खामोशी से तमाशा देखो और सरकार से सवाल ना पूछो, तो तुम कायर हो, तुम कोई बहादुर नहीं हो। देश के अल्पसंख्यक समाज, कमजोर मुसलमान पर आवाज उठाकर तुम क्या बाहुबली बनते हो? तुम क्या दिखा रहे हो कि तुम कितने बड़े हिंदुत्व सोल्जर बन रहे हो? हालांकि असल तुम हिंदू होते तो तुम सरकार से सवाल उठाते कि भैया देश में गरीब कहां पढ़ाई करेगा अगर ऐसे ही बंद हो जाएंगे। चलो 2017 में आपको याद है, 10 अगस्त 2017 गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में 30 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए। तुमने तब भी योगी से कोई सवाल नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फटती है। तुम हो कमजोर, तुम हो कायर, तुम है डरपोक, और तुमसे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि तुम सरकार से कभी भी सवाल कर सकोगे, बिकॉज यू आर डरपोक। तो अभिषेक ठाकुर एक डरपोक इंसान जो देश के कमजोर मुसलमानों को टारगेट करता है, जहर उगलता है, जिसके पीछे सरकार और मीडिया खड़ी है। और आज वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी बोल रहा है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि मुसलमान सड़कों पर उतरे। तो भैया ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए मुसलमान को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सड़कों पर उतरेंगे तो इन्हीं लोगों का फायदा है। जैसा आप आई लव मोहम्मद पर सड़कों पर उतर रहे हैं तो इन लोगों का फायदा हो रहा है। मत उतरिए सड़कों पर। अपना नेता को मजबूत कीजिए, अपनी पार्टी को चुनिए। एमआईएम को जिस दिन एमआईएम के 50-60 सांसद हुए, और हो सकता है अगर हम एक तरफा वोट करेगा तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ये लोग डरेंगे, क्योंकि ये इसलिए आज बोल रहे हैं क्योंकि ये निडर है, क्योंकि जानते हैं मुसलमानों को लीडरशिप नहीं है। जब मुसलमानों को लीडरशिप पैदा हो जाएगा तो ये लोग खुद ब खुद ये सब बात और बकवास करने बंद कर देंगे। फिर आप सुकून से रहिए, ये भी सुकून से रहेगा। फिलहाल इसे सबक सिखाने के लिए ट्विटर में मैंने इसके वीडियो डाली है, और बहुत से वीडियो ट्रेंड हो रहे हैं, उसको जाकर रिट्वीट कीजिए ताकि ये अरेस्ट हो सके। सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर प्रेशर बनाना है तो फिर इसके खिलाफ लीगल कार्रवाई कीजिए, एक्शन लीजिए। सड़कों पर मत उतरिए भैया। हाथ जोड़े गुजारिश है, मुस्लिम समाज सड़कों पर मत उतरिए। आपको गुमराह किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, बरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल।